नमस्कार, मैं भोला यादव आजीविका दर्शन चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा, एक छोटा-सा वीडियो के माध्यम से एक मौलिक जानकारी देना चाहूँगा, जो सभी मनुष्यों को मैं समझता हूँ कि जानना आवश्यक है। जैसा कि प्राचीन भाषा शास्त्री फ्रेडरिक मूलर जैसे विद्वान ने कहे हैं कि हमें सभी मानव को जानना आवश्यक है कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे तथा उनकी संस्कृति क्या थी, ताकि मैं अपने आप को पहचान सकूं कि मैं कौन हूं। मुझे यह मानने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र में बिहार राज्य प्राचीन संस्कृति की जननी रही है, और हम जानेंगे कि बिहार का पुराना नाम मगध क्यों पड़ा, तथा हमें यह जानने में भी प्रसन्नता होगी कि मगध से भी पहले हमारे राज्य बिहार का पुराना नाम, प्राचीन नाम किकट देश के नाम से जाना जाता था। किकट को वैदिक ग्रंथों में मलेच्छ देश क्यों कहा गया है, इसे भी आपको जानने की ज़्यादा जरूरत है। पर मैं विशेष व्याख्या में जाने से पहले यह भी बता दूं कि बिहार भारत की प्राचीन संस्कृति की जननी रही है। इससे भी वैदिक विद्वानों में नफरत के कारण वह मलेच्छ कह भी सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं। लेकिन यह जाने कि बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण बिहार को बिहार कहा गया, मगध को बिहार जैसे नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि पर्यटकों ने जब बिहार में यात्रा किए, बौद्ध विहारों को देखा, तो इसे भी मगध का नाम बाद में बिहार के नाम से जाना जाने लगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि बिहार बौद्ध विहार की बहुलता के कारण बिहार नाम पड़ा। और यह भी जानने में आश्चर्य न हो कि प्राचीन भारत बौद्धमय भारत था। इससे पहले हमें यह भी जानकारी लेने की ज़्यादा ज़रूरत है कि बिहार को मगध नाम क्यों पड़ा। मगध का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो मग जो ध होता है, मग जोड़ ध अर्थात मगों की धरती। मग मग्गा बौद्ध भिक्षुओं को कहा जाता था। मग का अर्थ खोजें हिंदी डिक्शनरी में तो रास्ता या मार्ग मिलता है। इसी को मेड़ भी पर्यायवाची कह सकते हैं, लेकिन जब पाली ग्रंथ में खोजें तो मग का अर्थ है दुख से निवारण का मार्ग मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं ने वैसा किया भी, इसीलिए
बौद्ध भिक्षुओं को मग भिक्षु कहा जाने लगा। मग से मगज शब्द बना है और मगज का अर्थ आप जानते हैं कि मस्तिष्क होता है, अर्थात जिस जगह पर बुद्धि का स्थान हो, रखने का सिस्टम हो, आप समझ सकते हैं उसी तरह से कि मगध का क्या अर्थ होगा। तो मगध का अर्थ बुद्धिमानों का स्थान, या ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि प्राप्त करने का स्थान। और क्यों नहीं इसी मगध की धरती, गया की पावन धरती पर बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह वही मगध की धरती है जहाँ पासार महावीर को जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह वही मगध की धरती है जहाँ आजीवक दर्शन के नियतिवाद का सार्वभौमिक व्याख्या संत मखली घोषाल ने की थी। और भी संतों महापुरुषों का यहाँ ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। बौद्ध दर्शन के महामानव बुद्ध ने ही तो कहा था कि संसार में दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण करने का मार्ग भी है, जो अष्टांगिक मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। जो मध्यम मार्ग की ओर दुख से मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करता हो, उसे मग भिक्षु कहते थे। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यत दीपो भव, अर्थात अपना दीपक आप बनो। यानी मैं जो कह रहा हूँ वो सीधे सीधी मत मान लो, जांच परख कर मानो, विवेक से काम लो। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पुरखों को यह भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना था, समृद्ध भारत बनाने का सपना था। आपने जाना हमारे पूर्वज कौन थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे। पर क्या आपने जाना मग से मंगरा, बुद्ध से बुद्धू तथा देवानाम प्रिय को मेंटल बनाने का कल्चर किसने पैदा किया? क्या आपने जाना जो मगध कभी प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति की जननी रही, वह मगध को मगम दोषम दधती इति मगध, अर्थात जो दोषों का प्रश्रय दे वह देश मगध है कहा जाने लगा। क्या हमारे महापुरुषों को, पूर्वजों को जो नीचा दिखाने वाले जो लोग हैं वह हमारे लोग हो सकते हैं? क्या हमारे पुरखों के विचारधारा से नीचा दिखाने वाले के विचारधारा श्रेष्ठ हैं, आर्य हैं? कहीं हम समन परंपरा के मानने वाले लोग बमन परंपरा के चंगुल में फंसे हुए तो नहीं हैं? यह हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ कमेंट करके हमारी बातों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।